हम 10th आवर्स हम यूनिट नंबर 7 को ही डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा एनर्जी है, लेक्चर हमारा 14 है। ठीक है, अब आज हमारा जो सब टाइटल है इसका एनर्जी और माहौल, उसको हमने स्टडी करना है। माहौल क्या है, हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस जगह पर इंसान रहता है वो उसका माहौल कहलाता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें मिलकर माहौल बनाती हैं। माहौल की यहाँ से डेफिनेशन लेते हैं, बहुत अहम डेफिनेशन है। अफराद के रहने की जगह इर्द गिर्द मौजूद तबई और माशरती अवामिल जो इनके रहन सहन और काम करने के हालात को मुतासिर करें, माहौल कहलाता है। ठीक है, माहौल के अज्जा क्या हैं? माहौल के दो अज्जा होते हैं, बेजान और जानदार। बेजान में अज्जा में हवा, पानी, रोशनी, मिट्टी वगैरह आ जाते हैं, जबकि जानदार अज्जा में इंसान, हैवान और नबातात, पौधे वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, हवा क्या है? अब हमारे पास हवा ज़मीनी माहौल का एक अहम जुज़ है। हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं, हम मर जाएंगे। आपको पता है हवा के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। कुर्रा हवाई, अब हमारी जो ज़मीन है उसके इर्द गिर्द हवा का एक गिलाफ सा है। ठीक है, जिसको हम कुर्रा हवाई का नाम देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। सही है, कुर्रा हवाई अब क्या है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लेते हैं। ज़मीन की सतह से ऊपर तकरीबन 200 किलोमीटर तक अगर हम ऊपर चल जाएं ज़मीन की सतह से, तो वहाँ तक हवा मौजूद है और उसी एरिया को हम कुर्रा हवाई कहते हैं। ठीक है, कुर्रा हवाई का वो हिस्सा जहाँ तमाम जानदार रहते हैं सतह ज़मीन के ऊपर 8 से 20 किलोमीटर तक फैली हुई है। जहाँ इंसान, जानवर, पौधे रहते हैं वो 8 से 20 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, इसके बगैर दिन के वक्त ज़मीन तपिश से झुलस जाती है और रात को टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब हम थर्मल पोल्यूशन लेते हैं। थर्मल जैसे नाम से ही जाहिर है कि हीट। थर्मल पोल्यूशन मीन्स आलूदगी। हवा, पानी और ज़मीन की सतह पर होने वाली नाखुशगवार तब्दीली जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी और पौधों पर बुरे असरात मुरतब हों, पोल्यूशन कहलाती है। यानी कि पोल्यूशन क्या है? हवा, ज़मीन के अज्जा में ऐसी तब्दीली जो इंसान ना पसंद करे जिसको, और उसके बुरे असरात मुरतब हो ना सिर्फ प्रेजेंट के दौर में, हाल के दौर में और आने वाले दौर मुस्तकबिल में भी। ठीक है, तो ये सारे बुरे असरात जो हैं वो पोल्यूशन कहलाते हैं। इसमें हरारत, धुआं और मुज़र सेहत गैसों के इजाफे से माहौल में पैदा होने वाली पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन कहलाती है। क्या है थर्मल पोल्यूशन? क्या है? हरारत, धुआं और मुज़र सेहत गैस से, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, FCS गैस है। ये तमाम गैसेस हवा में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से माहौल जो पोल्यूटेड हो जाता है। सही है, इस किस्म की जो पोल्यूशन है वो थर्मल पोल्यूशन कहलाती है। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। यहाँ पे मैं वक्त की कमी की वजह से बस कुछ लिख रही हूँ, लेकिन जो मैंने लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। नुकसानात में आपने देना है फोसल फ्यूल्स के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के मुरक्कबा जिसको हम लेड कहते हैं, PB इसका सिंबल है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है फ़िज़ा के अंदर और फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंसानों को डिज़ीज़ हो रही हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत कॉमन है कि फेफड़ों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं उनको, और जिसकी वजह से इंसानों के साथ साथ जानवरों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है, इसका बुरा असर पड़ रहा है। ओके, इसलिए अब मास्क का हम इस्तेमाल करें। एक तो वो कोरोना से भी हमें बचा रहा है, दूसरा हमें पोल्यूशन से भी बचा रहा है। क्लियर? थर्मल पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आपको पता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं और गर्मियाँ लंबी से लंबी हो रही हैं और सर्दियाँ कम हो रही हैं, तूफ़ानी मूसलाधार बारिश हो रही है और नबातात पे भी असर पड़ रहा है इसका कि पौधे, जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म हो रही हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम तब्दील हो रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से थर्मल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। न्यूक्लियर एनर्जी से आप बॉम्ब बना लें या आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, जो कि मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, उसमें हमने न्यूक्लियर एनर्जी को डिटेल से पढ़ा है। थर्मल पोल्यूशन के बेइंतहा नुकसान हैं। आपको पता है कि जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे जो समंदर हैं उनका लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर जो बर्फ़ के बने पहाड़ हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं और वो सीधा समंदर में उसका पानी जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे साहिली इलाके डूब जाएंगे और हर तरफ सैलाब ही सैलाब आ जाएगा। तो इसलिए हमें इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को अपने तौर पर कम करने की इक़दामात अभी से शुरू करने चाहिए। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा और अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।